चीन ने अगर अपनी सेना से 3 लाख सैनिक कम करने का फैसला किया है तो इसे चीन की कमजोरी मानना अमेरिका और ताइवान को महंगा पड़ सकता है। दरअसल चीन अब एक बड़ी विध्वंसक तैयारी में जुट गया है और जानकारी जो आ रही है वहां पर वो सेना का मॉडर्नाइजेशन करने में जुटा हुआ है, तो वहीं अंधाधुंध घातक हथियारों का जखीरा तैयार कर रहा है। चीन इस बात को जानता है कि अगर उससे जमीन से लेकर समंदर तक अपना दबदबा कायम करना है तो युद्ध की नई रणनीति बनानी होगी। खास तौर से ताइवान को लेकर चीन बेहद आक्रामक है और इसीलिए चीन बड़ी चालाकी से नया वॉर प्लान बनाकर ताइवान पर कब्जे का चक्रव्यूह रच रहा है। देखिए रिपोर्ट। चीन ने बदला वॉर प्लान, ताइवान का होगा काम तमाम। सेना में घटाएगा जवान, बम बनाकर बना रहेगा बलवान। ड्रैगन लड़ेगा महाविध्वंसक जंग, चीन को लेकर टेंशन में बाइडेन। ये सिर्फ एक कोरा दिखावा है कि चीन अपने सैनिकों की संख्या में कमी कर रहा है और असल में इसके पीछे चीन की कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक महाविनाशक षड्यंत्र है, जिस षड्यंत्र के जरिए वो ताइवान पर कब्जा कर लेगा और अमेरिका को चैलेंज करेगा। अगर चीन कमजोर पड़ रहा होता तो वो किसी भी सूरत में साउथ चाइना सी में अपना दबदबा कायम नहीं रख पाएगा और इसके लिए उसे हाईटेक वेपन की जरूरत है। इसलिए उसका फोकस ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाने पर है जिसके जरिए वो फ्यूचर वॉर की तैयारी कर सके। यानी चीन एक ऐसे प्लान पर काम कर रहा है जिससे वो आने वाले वक्त में और मजबूत होगा। इसलिए ये कहना और समझना गलत होगा कि चीन सैनिकों की संख्या कम करके कमजोर पड़ रहा है। चीन अगर कमजोर पड़ रहा होता तो किसी भी सूरत में साल की शुरुआत में ही इतनी बड़ी वॉर ड्रिल ना करता, वो भी उस जगह जहां हमेशा तनाव की संभावना बनी रहती है। ताइवान के करीब न सिर्फ उसने वॉर ड्रिल की बल्कि अपने जेट्स के जरिए ताइवान की वायु सीमा में एक बार फिर से घुसपैठ की। चीन ने 1 महीने में 2 बार वॉर ड्रिल की, पिछले साल 25 दिसंबर को और इस साल 7 जनवरी को। दोनों ही ड्रिल चीन की अब तक की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल कही जा रही है। चीन ने सबसे ज्यादा फाइटर जेट्स इन दोनों ड्रिल में उतारे। अब इसकी टाइमिंग समझिए। जिस वक्त ये कहा जाने लगा कि चीन कमजोर हो रहा है, वो अपने सैनिकों की संख्या कम कर रहा है, उसी वक्त चीन ने 2 बड़े युद्धाभ्यास करके सारी आशंकाओं पर विराम लगा दिया। असल में चीन लंबी तैयारी कर रहा है, 2050 की तैयारी। 14 देशों के साथ उसका सीमा विवाद चल रहा है और उसे इस बात का भी अंदाजा है कि आने वाले दिनों में लड़ाइयां कन्वेंशनल तरीके से नहीं लड़ी जाने वाली। ड्रोन और नई मिसाइल टेक्निक्स इसके लिए सहायक होंगी, लिहाजा वो अपनी तैयारी मुकम्मल करने में लगा हुआ है। न सिर्फ ताइवान बल्कि भारत पर भी चीन अपने विस्तारवादी मंसूबे लादना चाहता है, लेकिन उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी है। इसलिए चीन चाहता है कि बाकी देशों के साथ भी उसका ये हाल ना हो, इसलिए वो सेना को मॉडर्न करने पर जोर दे रहा है, साथ ही घातक हथियार बनाने में जुटा है। चीन का जमीनी बॉर्डर और समुद्री सीमा 14 देशों से लगती है। चीन के शासक माओ के वक्त से विस्तारवादी मंसूबा तेजी से आगे बढ़ा। तब से चीन 14 देशों से किसी न किसी वक्त सीमा विवाद में उलझा रहा, जिसमें से कुछ सुलझ गए हैं। अभी जिन देशों से उसका विवाद है उनके नाम सुन लीजिए। भारत, भूटान, नेपाल, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम और फिलीपींस। जिन देशों के साथ चीन के सीमा विवाद चल रहे हैं उनमें भारत, भूटान और नेपाल के साथ भी उसका विवाद है। यहां जमीन का विवाद है और उधर जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, वियतनाम और फिलीपींस के साथ समुद्री सीमा के विवाद हैं। इन तमाम जगहों पर वो तनाव बनाता रहता है, लेकिन अक्सर उसे मुंह की ही खानी पड़ती है।
खास बात यह है कि चीन मानकर चल रहा था कि वो भारत और ताइवान के साथ तनातनी में जीत जाएगा, लेकिन ताइवान और भारत से ही उससे करारी टक्कर मिली। हर दफा मुंह की खानी पड़ी। इसलिए अब चीन सेना को मॉडर्न करना चाहता है, क्योंकि ताइवान और भारत के आगे पीएलए के सैनिक टिक नहीं पा रहे थे। खासतौर से भारत ने लद्दाख और तवांग में चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। इतना ही नहीं, एलएसी पर भारत की तैयारी से भी चीन इस कदर सदमे में है कि वो अब अपनी सेना को मॉडर्न करना चाह रहा है। I think with a firm and resolute manner, with our soldiers who are deployed along the LAC, I think we have been able to maintain a very robust defensive posture and prevent any attempts from our adversary to unilaterally change the status quo in a firm and resolute manner. विश्व विजेता का ख्वाब देखने वाला चीन अब न सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर कमजोर पड़ रहा है, बल्कि उसका विस्तारवादी मंसूबा भी दम तोड़ने लगा है। इसलिए खुद को माओ का वारिस समझने वाले जिनपिंग ने ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे चीन लंबे वक्त तक युद्ध लड़ सके। चीन का प्लान 2050 क्या है, वो भी समझना जरूरी है। दरअसल चीन एक तरफ जहां 1500 परमाणु बम बनाने का टारगेट फिक्स कर चुका है, वहीं वो ज्यादा से ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने जा रहा है। इसके अलावा चीनी सेना अब नॉन कमीशन अधिकारियों पर ज्यादा फोकस कर रही है। इस तैयारी के पीछे चीन का मकसद यह है कि नॉन कमीशन अधिकारियों को लंबे वक्त तक सेवा में रखा जा सके और उन्हें हाईटेक और रिगरस ट्रेनिंग दी जा सके, ताकि वक्त पड़ने पर बहुत ही घातक सैनिकों के तौर पर उनका इस्तेमाल हो सके। हालांकि चीन इस प्लान पर काफी वक्त से काम कर रहा था, लेकिन पिछले साल रूस यूक्रेन जंग के बाद से चीन सुपर एक्टिव हो चुका है। वो समझ चुका है कि मॉडर्न वॉर सिर्फ सैनिकों के दम पर नहीं जीती जा सकती। इसके लिए मिसाइल, ड्रैगन और विनाशकारी हथियार चाहिए। दरअसल चीन एक ऐसे चक्रव्यूह में घिरा हुआ है जिसमें उसकी जमीन से लेकर समंदर तक जबरदस्त घेराबंदी की जा रही है। भारत, नेपाल, ताइवान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और अमेरिका, इन देशों को चीन दादागिरी दिखाता रहता है, लेकिन भारत के सामने उसकी सारी चाल फेल हो जाती है। जबकि समंदर में ताइवान और जापान को अमेरिका का सपोर्ट है, इसलिए चीन बिलबिला रहा है। यही वजह है वो खिसियाहट में आकर ताइवान की हवाई सीमा में घुसपैठ करता रहता है, क्योंकि अमेरिका के रहते हुए वो अभी तक ताइवान का बाल भी बांका नहीं कर पाया है।